देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने एक बार फिर आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मई महीने में यह चौथी बार है जब तेल कंपनियों ने ईंधन के दाम बढ़ाए हैं और इसका सीधा असर अब मध्य प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले पर भी साफ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। आज हम बात करेंगे लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों की, जिन्होंने लोगों की जेब पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। दरअसल ताजा बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। और यह कोई पहली बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। अगर पूरे मई महीने की बात करें तो अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 7 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले 15 मई को करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद 19 मई को फिर 90 पैसे के आसपास रेट बढ़े और फिर 23 मई को एक और बढ़ोतरी हुई और अब 25 मई को चौथी बार कीमतें बढ़ा दी गई हैं। यानी साफ है कि सिर्फ 10 दिनों में 4 बार दाम बढ़ाकर आम जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ प्रमुख शहरों में पेट्रोल की कीमतें 114 रुपए प्रति लीटर से भी ऊपर बनी हुई है। भोपाल में पेट्रोल 114.65 रुपए प्रति लीटर, इंदौर में 114.44 रुपए प्रति लीटर, ग्वालियर में 114.48 रुपए, जबलपुर में 114.39 रुपए और उज्जैन में सबसे ज्यादा 115.03 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। डीजल की बात करें तो भोपाल में 99.74, इंदौर में 99.57 रुपए, ग्वालियर में 99.59, जबलपुर में 99.52 और उज्जैन में 100.11 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। यानी कई शहरों में डीजल 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। अब बात अगर रीवा जिले की करें तो यहाँ हालात और भी चिंताजनक है। रीवा में पेट्रोल की कीमत लगभग 116.02 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल 101.15 रुपए प्रति लीटर हो गया है। यानी रीवा में डीजल भी अब 100 रुपए के पार पहुंच चुका है, जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डाल रहा है। इस बढ़ोतरी का असर सिर्फ वाहन चालकों पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर बाजार, ट्रांसपोर्ट, खेती और रोजमर्रा की जरूरतों पर भी साफ दिखाई देगा। रीवा संभाग के सतना, मऊगंज और सीधी जैसे जिलों में भी ईंधन के दाम 116 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं, जिससे पूरे विंध्य क्षेत्र में महंगाई का दबाव बढ़ गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस महीने में अब तक 4 बार बढ़ोतरी के बाद रीवा में पेट्रोल और डीजल करीब 8 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है, जिससे आम लोगों का मासिक बजट बिगड़ने लगा है। अब इसका सीधा असर माल भाड़े पर भी पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जियां, फल, राशन और निर्माण सामग्री भी महंगी हो सकती है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि आने वाले दिनों में किराया बढ़ाना मजबूरी बन सकता है, जिससे बाजार की कीमतों पर और दबाव बढ़ेगा। किसानों के लिए भी यह बढ़ोतरी चिंता का विषय है। डीजल महंगा होने से ट्रैक्टर, सिंचाई पंप और खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों का खर्च बढ़ जाएगा। इससे खेती की लागत बढ़ेगी और आने वाले समय में इसका असर फसल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर पेट्रोल, डीजल के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? विशेषज्ञों के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जिसका असर सीधे भारत में ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में लगने वाला वैट और टैक्स भी कीमतों को बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा टैक्स होने के कारण यहाँ ईंधन पहले से ही महंगा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी के बजट पर पड़ेगा। फिलहाल स्थिति यह है कि लगातार बढ़ते दामों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर यह महंगाई का सिलसिला कब थमेगा। मतलब आम जनता को परेशानी कर रही है एक तरीके से। मतलब बताया जा रहा है कि यहाँ ईरान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, पर इससे क्या हो रहा है? आम जनता तो परेशान हो रही है ना। एक फिलहाल से गर्मी आप देख रहे हो, कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। इंसान को कहीं जाना होता है, ट्रेन का साधन यूज करो। आप ट्रेन में सीट बढ़ाओ ना। आप ट्रेन में भी कुछ नहीं कर रहे हो। जनरल डिब्बे में आप देखो कितनी भीड़ रहती है। आप अपना वो इकोनॉमिक क्लास लगा दी हो
रिजर्वेशन वाली जो स्लीपर थी वो सब कम करते जा रहे हो आप। अब उसका रेट भी तो आप कम करो। अब पेट्रोल डीजल भी आप देख रहे हो, एक दिन 2 रुपए बढ़ा, 3 रुपए बढ़ा, फिर 0.5, फिर 0.7, ऐसे करते करते न जाने कितने बार बढ़ गया, 4 से 5 बार बढ़ गया। क्या मानते हैं जो हालत पहले थे कि साइकिल से लोग घूमते वही आगे। अब क्या, अब देखिए मोदी जी ने तो कह ही दिया है कि ये स्थिति कोविड जैसी होने वाली है, तो हो सकता है कि लॉकडाउन जैसा कुछ बने, पर कुछ तो बोल रहे हैं कि नहीं होगा लॉकडाउन जैसा। क्या कर सकते हैं इस बारे में। हाँ, अंशुमान ताम्रकार। ये जो रेट्स बढ़ रहे हैं उनके लिए क्या मानते हैं, स्टूडेंट है बड़े क्या मानते हैं आप। भैया बड़े व्यापारियों को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, छोटे व्यापारियों को दिक्कत आएगी इससे। अब जैसे हम लोग का मेरा ही फर्नीचर का काम है, अब बाहर से माल आता है हम लोग का, दिन पर दिन भाड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब रेट तो हम लोग को फर्नीचर के उतने ही रखने पड़ रहे हैं ना। अब उसी की वजह से मैंने ईवी में शिफ्ट हो गया मैं तो। अब कब तक अपन पेट्रोल को लेकर बैठे रहेंगे, सरकार तो हम लोग के लिए कुछ करने नहीं वाली। अब मोदी जी ने बोल दिया है कि आप ट्रेन बस का साधन यूज़ करो, लेकिन कब तक पॉसिबल होगा। आदत तो हम लोग को इसकी लगा ही दिया था हम लोग। अब आदत जब पड़ी गई है सब जगह जाने की, वही बात हो गई कि अब अंबानी जी ने जैसे जियो का पहले नेट फ्री दे के रखा था, आज की डेट में कर दिया हाइप। अब आदत लगी हुई है तो अपन चला रहे हैं वैसे ही, कुछ कर तो सकते नहीं उसके लिए। क्या मानते हैं जो रेट बढ़ रहे हैं तो उससे आगे हालत क्या मानते हैं आप, आगे हालत क्या हो सकता है इस तरह से। आगे अब कुछ हो नहीं सकता है, सब लोग को झेलना तो है ही, यही रहना तो भारत में ही है, बाहर तो जा नहीं सकते हैं।